नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द ऑफिस एकेडमी पर, जिसके अंतर्गत हम विशेष पहल 15 मिनट शो के अंतर्गत बातचीत करेंगे बीपीएससी एडीओ के लिए हिंदी की विषय वस्तु को लेकर। ये 15 मिनट का शो किसी एक ऐसे टॉपिक के लिए डेडिकेटेड होता है जिसमें हम उस टॉपिक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। आज चर्चा का जो टॉपिक है उसमें हम सर्वनाम के विषय में बात करेंगे। प्रयास ये करेंगे सर्वनाम टॉपिक के अंतर्गत अभी तक जो प्रश्न पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों का आप संपूर्ण विश्लेषण आपके साथ करें, या जो निकट भविष्य में आपसे पूछे जा सकते हैं उनके विषय में भी बात करें। साथियों, अगर आप व्यापक क्लास चाहते हैं, बड़ी कक्षा चाहते हैं पूरे विस्तार पूर्वक, तो इस चैनल पे आगे बढ़ करके हमारी कक्षा को आप देख सकते हैं। 15 मिनट शो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बात करते हैं प्रश्न के, जो प्रश्न दिया गया है उसमें क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको रेखांकित कर देना है और फिर बताना है क्या आप घर भी जाएंगे, इसमें आप क्या है। तो साथियों, जो आप दिया गया है वो क्या है, वो एक सर्वनाम है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथी, वह सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम कौन होता है, इनका, उनका, सबका। जहां पर हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं, संज्ञा का प्रयोग ना हो, जहां संज्ञा का प्रयोग ना हो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा का प्रतिनिधि कहते हैं। अर्थात ये कि जहां पर संज्ञा प्रयोग में नहीं लाई जाएगी वहां पर सर्वनाम का प्रयोग करें। कई बार ऐसा भी होता है कि वाक्य में एक से अधिक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाना होता है, तो हम एक बार तो संज्ञा का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन बाद में संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सर्वनाम आपका ये हो गया, सही उत्तर सी विकल्प हो गया। साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो 2 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताना है। साथियों, इसमें रेखांकित हम क्या करेंगे, यह को रेखांकित कर लेंगे और फिर हम समझने का प्रयास करेंगे यह मेरी पतंग में जो यह रेखांकित किया गया है आखिर ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ध्यान रखिए साथी, जब सर्वनाम की बात की जाएगी तो जो सर्वनाम का टॉपिक है ना, सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। अगर हम 6 भेदों के विषय में बात किया जाए, 6 भेद की बात करें तो कहते हैं सर एक सर्वनाम होता है जिसको हम पुरुषवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं और संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जिसको एक को हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं, एक को हम लोग निजवाचक कहते हैं, एक को हम लोग निश्चयवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक कहते हैं। एक को हम लोग अनिश्चयवाचक कहते हैं। एक आपका प्रश्नवाचक होता है। कैसा होता है, प्रश्नवाचक होता है साथी। और एक आपका संबंधवाचक होता है। क्या होता है, संबंधवाचक होता है। इस प्रकार के सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। लेकिन यह जो दिया गया है किस प्रकार का सर्वनाम है तो बताएंगे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे साथी। जो 2 उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, इसमें एक आपका यह होता है और दूसरा आपका क्या होता है, वह होता है। तो यह और वह जो है ये दोनों किस श्रेणी में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये दो के दोनों जो है यह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। साथियों, हम अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा, यानी कि विकल्प दिया गया है, विकल्प में आपको बताना है कि आखिर सर्वनाम है कौन सा। घर की बात करें तो घर जो है यह एक संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। आप जो है यही आपका यहाँ पर सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है तो ध्यान रखेंगे निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न पूछेगा कि आप किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, तो तुरंत आपको बताना कि आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। साथ ही हमारा अगला प्रश्न पहाड़ दिया गया। पहाड़ क्या एक संज्ञा शब्द है। कैसा संज्ञा है तो ध्यान रखिए पहाड़ जो है यह आपका जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक है। नदी की बात करें तो नदी भी क्या है, नदी भी आपका एक संज्ञा शब्द है। लेकिन कैसी संज्ञा शब्द है तो यह भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो साथियों यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर आप हो जाएगा। यही आपका सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है तो ध्यान रखना है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। साथियों, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो सीमा और रीना जो है ये संज्ञा है। सीमा और रीमा क्या है, दोनों बहनें हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगी। घर का काम करो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आज बरसात होगी। इसमें जो मैं का प्रयोग किया गया है साथी, यही मैं क्या है, यही मैं आपका सर्वनाम है। मैं आपका सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है तो ध्यान रखिए मैं आपका सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है तो ध्यान रखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है,
पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आपके जहन में प्रश्न आएगा कि गुरुजी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? भाई पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो महिला या पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी महिला या पुरुष के लिए किया जाए, हमेशा वह आपका पुरुषवाचक कहलाएगा। और इस पुरुषवाचक में आपको ध्यान रखना कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके आपके 3 भेद होते हैं। एक आपका उत्तम पुरुष कहलाता है, उत्तम, एक आपका मध्यम, और एक आपका क्या कहलाता है? एक आपका अन्य पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आगे अगर मैं चर्चा करूं तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? आपका जो वक्ता होता है, यानी कि जो बोलने वाला होता है या जो आपका लेखक होता है, यह हमेशा उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है? जो आपका सुनने वाला होता है, यानी कि जो श्रोता होता है, सुनने वाला, सुनने वाला जो है इसमें आपका हमेशा किस में आएगा? यह आपके, अरे भाई ऐसा नहीं करो, है ना, तो ये किस में आएगा? सुनना जो है, या फिर जो पाठक है ये किस में आएगा? ये आपका मध्यम पुरुष में आएगा। और बाकी जो अदर पार्टीज है ना, अदर पार्टीज को हम अन्य कहेंगे यहाँ पर। साथ ही अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? देखिए सभा दिया गया है। सभा क्या है? यह अगर आप देखेंगे तो यह आपका समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? यह आपकी समूहवाचक संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? यह आपका समूहवाचक संज्ञा शब्द है। मनुष्य की बात करेंगे तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? यह आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। हिमालय की बात करें तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? व्यक्तिवाचक है। इसमें जो यह दिया गया है यही आपका क्या है? यह आपका जो सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है? तो ध्यान रखेंगे यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह आपका क्या है? यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। साथ ही अगला प्रश्न है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताना। यह पुस्तक को देखो, माफ कीजिए, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताना है। तो यह जो प्रयोग किया गया ये आपका सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है? तो ध्यान रखेंगे यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न की बात के साथ ही 37 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कह रहे हैं बताना यह है कि इसमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद नहीं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ऐसे सर्वनाम से होता है जिसके विषय में विषय वस्तु निश्चित नहीं हो, हम किसके लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। तो कह रहे हैं कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो वह, जो और वह जो है यही आपके क्या, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे हैं? यह आपके निश्चयवाचक है। और पूछा गया था कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी, कोई गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है। तो ये जब कोई कुछ की बात किया जाए, कोई कुछ जो है ये हमेशा आपका क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए यहाँ ए विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी 39 नंबर का, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो हम जानते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक है? तोर, काकर, तही, तुमन, एकर। तो ये जो लिखा गया, तही लिखा गया ना, तही जो लिखा गया ना, तही जो लिखा गया है यही क्या है आपका? यह आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वह जो प्रयोग किया गया है, वह जो प्रयोग किया गया ये हमेशा निश्चयवाचक में रहेगा। अगला प्रश्न, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। अपने आप का मतलब है कि यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। साथ ही अगला प्रश्न है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें पूछा गया निजवाचक सर्वनाम। तो मैं जो लिखा गया, ये वाला जो विकल्प लिखा गया है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह क्या है? यह जो आपका सर्वनाम के तौर पर प्रयोग किया गया है। माफ कीजिए, मैं नहीं बल्कि जो यहाँ पर देखिए जो स्वयं की बात कर, स्वयं आपका जो है, स्वयं जो है यहाँ पर स्वयं जो है इसको प्रयोग किया गया निजवाचक के तौर पर। अगला, कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि संज्ञा प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया था। अब बारी आपकी है कि आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि संज्ञा का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। पहले प्रश्न की व्याख्या करने के दौरान ही मैंने आपको बता दिया था। प्रश्न का उत्तर आप कीजिएगा, भाई संज्ञा का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट में देखूंगा, सही रहेगा लाइक करूंगा और रिप्लाई भी मैं आपको करूंगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा जो है 44 नंबर का, यह काम मैं आप कर लूंगा। जब आपकी बात करें इसका मतलब यह है निजवाचक की बात कर, किसकी बात कर रहा है? निजवाचक की बात है। साथ ही अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वक्ता है, वक्ता यानी कि बोलने वाला है, अगर वह क्या है? अगर वह वक्ता है, वक्ता मतलब बोलने वाला होता है, तो अगर वह बोलने वाला है साथी तो हमेशा किस में आएगा? वह उत्तम पुरुष में आएगा। किस में आएगा? तब वह आपका उत्तम पुरुष में आएगा। अगर वह श्रोता है,
अगर वह क्या है, अगर वह श्रोता है, श्रोता का अर्थ है कि वह सुनने वाला है, श्रोता है अगर वह सुनने वाला है तो इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, वह आपका जो है क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर करना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपका है श्रोता, क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप होगा। अन्य पुरुष की बात कर रहा है तो मैं तुम, और अन्य पुरुष की बात कर रहा है, कह रहा है कि निश्चय सर्वनाम तो क्या हो जाएगा, उन्हें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्हें आपका हो जाएगा, उन्हें रूप यहां पर हो जाएगा। अगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। तो ध्यान रखेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, यह संबंधवाचक है जो आपके करने और भरने के साथ संबंध को स्थापित कर रहा है। करेंगे जैसा, भरेंगे वैसा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, है ना, जैसे आपने किया है वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। जैसा वैसा शब्द जो है प्रयोग किया जाता है तो ये आपका सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम है जो कि अन्य शब्दों के साथ आपके संबंध को स्थापित करता है। साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो हमने कहा कोई और कुछ जो है इनका प्रयोग हम हमेशा किस में करते हैं, अनिश्चयवाचक में करते हैं। मैं एक गाना हमेशा इसके लिए जोड़ देता हूं कि धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा। क्या कहते हैं, मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं कि धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा। तो यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। आप भला तो जग भला, यहाँ आप का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, तो आपका प्रयोग जो है निजवाचक के संदर्भ में किया गया। कैसे किया गया है, आपका प्रयोग निजवाचक के संदर्भ में किया गया है। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो कह रहे हैं कि 10 गुना, 10 गुना क्या है, एक प्रकार का विशेषण शब्द है। क्या है, एक प्रकार का विशेषण शब्द साथी। बाकी कौन, उसने और कोई, ये तीन के तीनों आपके क्या है, तीन के तीनों आपके सर्वनाम शब्द हैं। ये तीन आपके सर्वनाम हैं। और जो 10 गुना दिया गया ये क्या है, यह आपका संख्यावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है साथी, यह आपका संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का यह प्रयोग यहां पर किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें 51 नंबर, लेखक व वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो लगातार मैं चर्चा में मैंने आपको बताया कि लेखक और वक्ता किसके अंतर्गत आएंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि लेखक और वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अगला है पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो जब मैंने आपको लेखक और वक्ता बता दिया है तो पाठक और श्रोता भी बताया है। मैं चाहूंगा कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएं कि लेखक और वक्ता किस प्रकार के सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे, वहीं श्रोता और पाठक किस प्रकार के सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको किस पुरुष से संबंधित है। तो वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको, ये सब आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। किसमें आएंगे, ये सारे के सारे अन्य पुरुष में आएंगे। किसमें आएंगे, अन्य पुरुष में आएंगे, क्योंकि आपका पाठक या श्रोता जो है ये मध्यम पुरुष होता है, वक्ता या लेखक आपका उत्तम पुरुष होता है। बाकी जो बच जाते हैं वो सब अन्य पुरुष में आते हैं। तो वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, ये सब किसमें आएंगे, अन्य पुरुष में आएंगे। साथ ही अगला प्रश्न है, मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है। तो ये सारा का सारा आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण किसका है, ये सारा का सारा आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण है। अगला है, तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा किस पुरुष से संबंधित है। तो जब इतना कुछ बता दिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह भी आप समझ ही गए होंगे। और यह क्या हो जाएगा, यह आपका मध्यम पुरुष का उदाहरण है। किसका उदाहरण हो जाएगा, मध्यम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। साथ ही अगला है, कोई का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो कोई का प्रयोग जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। लगातार चर्चा इसके विषय में की जा रही है कि कोई और कुछ जो है यह आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अगला है, कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में होता है। तो एक बार फिर से कुछ आया है और हम क्या करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वह अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न यह है कि यह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। मैंने लगातार आप सबको इस 15 मिनट शो के अंतर्गत जब चर्चा किया है तो बताया कि अगर निश्चित विषय वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो यह और वह का प्रयोग किया जाएगा। अगर अनिश्चित विषय वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो कोई और कुछ का, और निश्चित के लिए किया जा रहा होगा तो निश्चित रूप से वह निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। और अगर अनिश्चित विषय वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो अनिश्चयवाचक की श्रेणी में आएगा। तो यह का जो प्रयोग किया गया किसमें हो जाएगा, यह आपका निश्चयवाचक की श्रेणी में आएगा। साथियों अगला प्रश्न, वह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया गया है। तो इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि वह जो है किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आता है। साथ ही हमारा जो अगला प्रश्न है, जो और सो का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में होता है। संबंधवाचक में होता है, निजवाचक में होता है, अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में। तो साथ ही जो और सो जो है
यह किस में आएगा? जो ऑफ सो का प्रयोग हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यह संबंधवाचक में होगा। जैसा, वैसा, जो, सो, ये सब आपके किस श्रेणी में आएंगे? ये सारे के सारे आपके संबंधवाचक में आते हैं। साथियों, हमारा ये प्रयास 15 मिनट का शो जो कि बीपीएससी एडीओ के लिए आपके लिए समर्पित है, कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और साथ ही हमारी पेड कक्षाओं से जुड़ने के लिए हमारे ऐप द ऑफिस एकेडमी को इंस्टॉल कर लीजिए। बीपीएससी एडीओ का बैच रनिंग मोड में है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जीएस के सभी हिस्से, इसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग और फिर लैंग्वेज का पार्ट कराया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 935 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें एक परीक्षा देकर के मात्र आप अधिकारी बन सकते। तो इस सुनहरे अवसर को अपने हाथों से मत जाने दीजिए, हमारे बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।